नमस्कार। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कहानियां हम सबने सुनी है, लेकिन क्या हर कहानी वैसी ही है जैसी हमें सुनाई गई? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। उस एक पल की कहानी जब एक रानी की सिर्फ 2 मांगों ने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे जंग के मैदान में किया गया एक वादा एक पूरे साम्राज्य का मुकद्दर तय कर सकता है? यह सवाल ही हमारी आज की पड़ताल का दिल है। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ें ना किसी महल की साजिशों में नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक दहकते हुए युद्ध के मैदान से, और यहीं पर एक ऐसा वचन दिया गया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा, बहुत भारी कर्ज बन गया। ये उस समय की बात है जब वो मांगे तो दूर दूर तक तस्वीर में भी नहीं थी। देवासुर संग्राम चल रहा था, मतलब देवताओं और असुरों के बीच एक जबरदस्त जंग। राजा दशरथ देवताओं की तरफ से मैदान में थे, और पता है उनके रथ का सारथी कौन था? कोई और नहीं बल्कि खुद रानी कैकई। हाँ, आज कैकई का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक विलेन की इमेज बनती है ना। लेकिन उस दिन उस जंग के मैदान में वो एक हीरो थी, एक वीरांगना। हुआ ये कि राजा दशरथ बहुत बुरी तरह घायल हो गए, उनके रथ की धुरी टूट गई, और उस मुश्किल घड़ी में कैकई ने ही हिम्मत दिखाई। उन्होंने ना सिर्फ रथ को संभाला बल्कि राजा को भी सेफली मैदान से बाहर निकाल लाई। अब सोचिए, अपनी जान बचाने वाले का कोई कितना शुक्रगुजार होगा। राजा दशरथ भी बहुत खुश हुए, इतने खुश कि उन्होंने कैकई से एक वादा किया। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा, वरम वरे भद्रे त्वम द्वौ वरो मम सम्मतो, जिसका सीधा सा मतलब है, हे प्रिय, तुम्हारी मर्जी के कोई भी 2 वरदान मांग लो। पर कैकई ने बस इतना कहा कि ठीक है, जब वक्त आएगा तब मांग लूंगी, और बस बात वहीं खत्म हो गई। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ध्यान दीजिएगा, वचन कितने वरदानों का था? सिर्फ 2, 3 का नहीं, जैसा बहुत लोग मानते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है। असल में वरदान सिर्फ 2 थे। तो चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं। सालों बीत गए, जंग का मैदान पीछे छूट गया और कहानी आ पहुंची है अयोध्या के आलीशान राजमहल में। हर तरफ जश्न का माहौल था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह जश्न बहुत जल्द एक साजिश की भेंट चढ़ने वाला था। तो देखिए, वक्त गुजरा, चारों राजकुमार बड़े हो गए, और फिर एक दिन राजा दशरथ ने ऐलान किया कि वो अपने सबसे बड़े बेटे राम को युवराज बनाएंगे। इस खबर से पूरी अयोध्या में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन महल के ही एक कोने में कोई और था, मंथरा, जो धीरे धीरे कैकई के मन में जहर घोल रही थी। और वो मंथरा ही थी जिसने उस पुरानी भूली बिसरी बात को फिर से जिंदा कर दिया। उसने कैकई को याद दिलाया, रामचरितमानस में आता है, दुई वरदान भूप संथाती, मतलब अरे तुम्हारे 2 वरदान तो राजा के पास अमानत की तरह रखे हैं। और बस वो सम्मान का कर्ज उसी पल एक खतरनाक हथियार में बदल गया। मंथरा की बातें कैकई के दिलो दिमाग पर छा गईं। उसे लगने लगा कि अगर राम राजा बन गए तो उसका और उसके बेटे भरत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसी डर, इसी गुस्से में वो चली गई कोप भवन में। कोप भवन मतलब वो कमरा जहां रानियां राजा से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जाती थीं। और अब वो घड़ी आ ही गई। सालों पहले जंग के मैदान में दिया गया एक वचन अब पूरे अयोध्या का मुकद्दर लिखने वाला था। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने कोप भवन पहुंचे तो कैकई ने सबसे पहले उन्हें उनका वो पुराना वादा याद दिलाया, और फिर उन्होंने अपनी 2 मांगें सामने रखी जो किसी बिजली की तरह राजा पर गिरी। पहली मांग, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरी मांग, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। इस पॉइंट पर दोनों सबसे बड़े ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस बिल्कुल एक ही बात कहते हैं। एक में श्लोक है, भरतः राज्यम प्राप्नुयात्, दूसरे में चौपाई है, भरत ही राज देहु, मतलब एक ही है, भरत को राजा बनाओ। और वनवास के लिए भी दोनों में 14 साल का ही जिक्र है। तो इस बात पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो चलिए इस बात को एकदम पक्का कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के 2 वरों हो या रामचरितमानस के 2 वरदान, हर असली सोर्स यही बताता है कि वरदान सिर्फ 2 थे। ये जो 3 वरदान वाली बात है ना, वो बस एक सुनी सुनाई कहानी है, एक मिथ है। वचन तो वचन था, उससे तो पूरा होना ही था, पर उसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि पूरा अयोध्या एक ऐसे गम में डूब गया जिससे वो शायद फिर कभी पूरी तरह बाहर ही नहीं आ पाया। और राम, उनका क्या रिएक्शन था?
उन्होंने एक पल के लिए भी सवाल नहीं किया, चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म था। और यहीं पर वो प्रसिद्ध पंक्ति सच होती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसके बाद तो जैसे दुखों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। राम ने वन जाना स्वीकार किया। ये देखकर सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। पूरी की पूरी अयोध्या शोक में डूब गई और ये सदमा राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने बेटे से जुदाई के गम में उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। पर रुकिए, क्या ये कहानी बस इतनी ही है? एक रानी का लालच, एक राजा की बेबसी और एक बेटे का बलिदान? या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी छिपा है? आइए अब इस कहानी को एक नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ किसी की ईर्ष्या या गलतफहमी का नतीजा न हो? क्या हो अगर ये एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक प्लानिंग का हिस्सा हो? इस तरह से सोचिए, अगर राम वनवास चाहते ही नहीं तो क्या वो जंगल में होते? क्या सीता का अपहरण होता? और अगर ये सब नहीं होता तो क्या कभी रावण के साथ वो महायुद्ध होता? मतलब जिस असल मकसद के लिए, जिस धर्म की स्थापना के लिए राम का अवतार हुआ था, वो मकसद ही अधूरा रह जाता। हमारे शास्त्रों में इसी कॉन्सेप्ट को लीला कहा गया है, डिवाइन प्ले। मतलब जो घटना हमें सामने से एक त्रासदी लग रही है, वह असल में एक बड़े डिवाइन ड्रामा का एक सीन हो सकती है। एक ऐसा सीन जिसे किसी ऊंचे मकसद को पूरा करने के लिए ही रचा गया हो। और जैसे ही हम इस नजरिए से देखते हैं, कई कई की पूरी इमेज बदल जाती है। वो सिर्फ एक विलेन नहीं रह जाती, बल्कि वो किस्मत की एक जरूरी और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कड़ी बन जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि कभी-कभी जिसे हम सिर्फ एक इंसान की गलती या अपराध मानकर चलते हैं, क्या वो वाकई में किसी बहुत बड़ी, किसी दैवीय योजना का हिस्सा भी हो सकता है?